तो चैप्टर नंबर 9 है ये, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। और पेज नंबर 179 पर आ जाइए। पेज नंबर 179 पर एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 में है एनसीईआरटी में, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। अब देखिए फर्स्ट पार्ट दे रखा है ए एन इज इक्वल टू 2n+5। वो बोल रहे हैं कि आपको पहली 3 टर्म्स बतानी है। तो जो पहली 3 टर्म्स हैं वो उसकी जो स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग किसी भी टर्म की वो ऐसे होगी कि पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 0th टर्म या माइनस फर्स्ट टर्म या माइनस सेकेंड टर्म, ऐसा नहीं होगा। टर्म्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होंगी, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो n की वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट होगी। तो ये पूछ रहे हैं कि पहली 3 टर्म्स बताइए। तो फर्स्ट 3 टर्म्स विल बी, पहली 3 टर्म्स क्या क्या होंगी, n की जगह 1 डाल दिया तो a1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1+5। तो 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, 2+5 7। फिर a2, a2 है अगली टर्म, तो 2 इंटू 2+5 ये हो गया 9। फिर है a3, a3 हो गया 2 इंटू 3+5 यानी कि 6+5 ये हो गया 11। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। इसमें ये पूछ रहे थे कि आपको ये बताना है कि पहली 3 टर्म्स क्या क्या हैं। तो ये पहली 3 टर्म्स हो गई, समझ में आ गया होगा। हाँ, क्लियर है। यस सर। ठीक है जी, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में है ए एन इज इक्वल टू n-3/4। सर सिर्फ नेचुरल नंबर यूज करने हैं ना? बिल्कुल सही समझा आपने, सिर्फ नेचुरल नंबर यूज करने हैं। तो नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, तो आपको 1 से ही स्टार्ट करके आगे बढ़ना है। तो ए एन इज इक्वल टू n-3/4। तो फर्स्ट 3 टर्म्स विल बी, पहली टर्म a1। a1 का मतलब क्या है कि जहां जहां पर n है वहां वहां पर 1 डालते चले जाओ। तो n की जगह 1 डाला तो 1-3/4। 1 - 3 क्या हो गया -2/4। तो 2 1 2, 2 2 4। तो ये हो गया माइनस का 1/2। a2 इज इक्वल टू 2 - 3/4। अब 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करा तो ये हो गया -1। तो ये हो गया -1/4 सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म n की जगह 3 आ जाएगा, 3 - 3/4। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 0/4 यानी कि 0। तो ये 3 टर्म्स हो गई, -1/2, -1/4 और 0। बताइए जी, क्लियर। अगला देखिए एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा। एग्जांपल नंबर 2 में है व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस। तो ये जो सीक्वेंस हमको दे रखा है, ये दिया है बेटा ए एन इज इक्वल टू n-1 इंटू 2-1, n-1 इंटू 2-n, n-1 इंटू 2-n इंटू 3+n, ये दे रखा है। अब ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो इसकी 20th टर्म बतानी है, मतलब A20 बताना है। तो n की जगह 20 डाल दो, 20-1 मल्टीप्लाइड बाई 2-20 मल्टीप्लाइड बाई 3+20। तो ये 20-1 क्या हो गया 19 मल्टीप्लाइड बाई 2-20 कितना हो जाएगा माइनस का 18 और 3+20 कितना हो जाएगा 23। 19 को एज इट इज रहने दो, ये माइनस को यहाँ ले आओ 19 के साथ।
18 3 जा 54, 5 कैरी, 18 2 जा 36 और 5, 36 और 5 हो गया 41, माइनस 19 4 जा 76, 7 कैरी, 19 1 जा 19 और 7 26, 2 कैरी, 19 4 जा 76 और 2 78, तो माइनस का 7866। समझ गए? जो टर्म निकालनी है n की जगह आपको बस वो डाल देना है और कुछ नहीं। उसके बाद देखिए, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए। फिर सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस क्या होता है? सीक्वेंस और सीरीज में ये डिफरेंस होता है कि जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि ये जो है ना, जिसकी मैं यहां बात कर रहा हूं, तो ये तो हमारी हो गई एक सीरीज है। हम जैसे ये हमारे पास आ गया, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे ये है मेरे पास 4 7 9 और 11, ये एक ना सीरीज है, ये एक सीरीज है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस हो। कैसे? 7 9 और 11, अगर इसमें कोई प्रॉपर सीक्वेंस का मतलब ये है कि एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए या एक प्रॉपर डिफरेंस होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। तो मैंने देखा कि इन दोनों में तो अच्छा है कि हाँ डिफरेंस आ रहा है, इसमें दो दो का डिफरेंस आ रहा है, 7 + 2 9, 9 + 2 11, लेकिन तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि माइनस का 1/2 और माइनस का 1/4 और फिर 0, तो इन तीनों में सीक्वेंस कुछ नहीं है, सीरीज तो ये है। सीरीज कैसे पता चला कि an = n-3/4, इस फॉर्मूले से डिफाइन कर रखा है हमने इसको। तो यहाँ पर क्या है कि a1 आ गया, a2 आ गया, a3 आ गया, फिर a4 आ गया, तो ये सीरीज तो है, लेकिन ये सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस का मतलब ये है कि उसमें प्रॉपर कोई डिफरेंस होना चाहिए। समझ गए मेरी बात? क्लियर है इतना? सर मतलब जो सेकंड वाला है उसमें कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है? हाँ, जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले में कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है। आप ये देखिएगा कि जैसे -1/2 है, आप करके देखो, मैंने -1/4 में से और -1/2 सब्ट्रैक्ट करा, 1/2 -1/4, नहीं ये नहीं, ये तो ये भी सीक्वेंस है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस आ रहा है। सीक्वेंस और सीरीज में सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है कि जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में तो कोई कॉमन डिफरेंस होता है, इन दोनों में तो आ रहा है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, लेकिन जो सीरीज है, सीरीज में कॉमन डिफरेंस आए वो जरूरी नहीं है। समझ गए? ये दोनों उसके एग्जाम्पल नहीं है, ये दोनों तो सीक्वेंस भी हैं, क्योंकि इन दोनों में, इसमें भी कॉमन डिफरेंस आ रहा है और इसमें भी आ रहा है कॉमन डिफरेंस। इसको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी प्लस का 1/4 आ रहा है, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी प्लस का 1/4 आ रहा है। तो ये डिफरेंस होता है इसमें बेसिक। और एक दूसरा डिफरेंस भी होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो हमारा सीक्वेंस है, सीक्वेंस ये होता है कि जब मैं किसी एक टर्म को, जैसे मान लीजिए a1 a2 a3 a4, ये अलग अलग मैंने टर्म्स लिखी हुई हैं, तो दिस इज कॉल्ड सीरीज, ये तो सीरीज है। और दूसरा एक जो है, एक अंतर ये भी होता है कि जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में हम इनको सबको ऐड करते हैं, a1 + a2 + a3 + a4। तो ये दो डिफरेंस होते हैं कि जो सीरीज है, सीरीज में जरूरी नहीं है कि कोई कॉमन डिफरेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस होगा ही होगा। दूसरा डिफरेंस कि सीरीज में टर्म्स को हम अलग अलग लिखते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, लेकिन जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, सम ऑफ टर्म्स निकालते हैं। सम ऑफ टर्म्स जो बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोगों ने 10th क्लास में नहीं करा है, जो सिलेबस में से हट चुका था, तो उसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करा था, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करे थे उसके। ठीक है जी, क्लियर है? सर तो फिर यहाँ पे जो फर्स्ट मतलब ये जो दो पार्ट्स है इसमें कहाँ पे हम सम कर रहे हैं, तो फिर ये सीक्वेंस यहाँ तो कुछ नहीं, ये तो सीरीज भी है, सीक्वेंस भी है, ये तो सीरीज भी है और सीक्वेंस भी है भाई। देखो जैसे मेरे से 3 टर्म्स पूछे गए, a1 a2 a3, तो मैं इसको सिर्फ सीरीज बोल दूंगा, ठीक है। यहाँ पर भी 3 टर्म्स पूछे गए, मैं सीरीज बोल दूंगा, लेकिन अगर मेरे से ये कहा जाए कि इनका एडिशन निकालो, तो फिर वो सीक्वेंस बन जाएगा। एक तो ये डिफरेंस है, और दूसरा डिफरेंस ये है कि जो सीरीज होती है, सीरीज में जरूरी नहीं है कि कोई कॉमन डिफरेंस हो या ना हो, ये जरूरी नहीं है सीरीज में, लेकिन सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस होगा ही होगा। समझ गए?
सर मतलब हर सीक्वेंस सीरीज है। हर सीक्वेंस सीरीज है, करेक्ट, हर सीक्वेंस सीरीज है, लेकिन हर सीरीज सीक्वेंस नहीं है। मैं बताऊंगा अभी आगे ना, अभी तो फिलहाल ये करा है हमने स्टार्ट, मैं आगे आपको डिटेल में बता दूंगा दोनों में। ओके सर। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 1 था, फिर हमारा 2 आया, उसके बाद देखिएगा अगला है एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में है लेट द सीक्वेंस ए एन बी डिफाइंड एज फॉलोज बी डिफाइंड एज फॉलोज। तो a1 इज इक्वल टू 1, एग्जांपल नंबर 3 में है a1 इज इक्वल टू 1, a1 की वैल्यू तो 1 है, और an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 2, an माइनस 1 प्लस 2 फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे। और क्या पूछा इन्होंने, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स एंड राइट कोरेस्पॉन्डिंग सीरीज। फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स एंड राइट कोरेस्पॉन्डिंग सीरीज। एक तो पहली 5 टर्म्स बतानी है और फिर उन्हीं 5 टर्म्स के कोरेस्पॉन्डिंग सीरीज बतानी है। तो जरा देखिएगा, हम ये कहते हैं कि जैसे a1 इज इक्वल टू 1 हो गया, तो पहला टर्म तो मुझे 1 दे रखा है, तो अब an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 2 फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि n हमारा शुरुआत ही नेचुरल नंबर से होती है, मतलब पहला टर्म n जो है वो 1 होता है, तो n इज इक्वल टू 1 है, तो a1 इज इक्वल टू 1 तो गिवन है, तो बेटा पहला टर्म तो दे रखा है। फिर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि 2 या 2 से बड़े के लिए फिर ये फॉर्मूला लगाना है मेरे को, तो इस फॉर्मूले को लगाता हूं। देखिएगा मैंने कहा अब मैं a2 के लिए अप्लाई करूंगा ये, तो a2 के लिए क्या हो जाएगा, a2 माइनस 1 प्लस 2, a2 माइनस 1 सबस्क्रिप्ट में है 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1, तो a1 प्लस 2, अब a1 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्लस 2 यानी कि 3, तो पहला टर्म 1 हो गया, दूसरा टर्म हो गया 3, फिर निकालूंगा तीसरा टर्म यानी कि a3, तो a3 इज इक्वल टू हो जाएगा a3 माइनस 1 प्लस 2, अब 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, तो a2 प्लस 2, अब ये जो a2 है, a2 कितना आया, अभी अभी आया था ना 3, तो लिख दीजिए 3 प्लस 2, यानी कि ये हो गया 5। बेटा दिखाई दे रहा है सबको नीचे तक, नीचे तक सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ओके ओके, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब ये 3 टर्म्स हो गई, फिर चौथी टर्म a4, तो a4 इज इक्वल टू हो जाएगा, अगेन इस फॉर्मूले में डालो, a4 माइनस 1 प्लस 2, a4 माइनस 1 क्या है a3 प्लस 2, और a3 क्या है, a3 अभी अभी निकाला 5, ये हो गया 7, तो a5 हो गया a5 माइनस 1 प्लस 2, इसी तरीके से n में डाल दी वैल्यू, तो a5 माइनस 1 क्या हो गया a4 प्लस 2, अब a4 कितना है, अभी अभी कैलकुलेट करा 7 प्लस 2 9, फिर वो बोल रहे हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज बताओ, तो सीरीज में क्या करेंगे कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज बतानी है, यानी कि अगर मैं नंबर्स को ऐड करते हुए चला जाऊं तो वही उसकी सीरीज कहलाती है। तो हम ये कहेंगे कि फर्स्ट 5 टर्म्स तो ये हो गई, क्या क्या, 1 3 5 7 9, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज का मतलब ये है कि एक के बाद एक के बाद एक वो जो टर्म्स चलती जाएं और ऐड होती चली जाएं, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज इज, पहली टर्म क्या है 1, प्लस दूसरी टर्म क्या है 3, प्लस तीसरी टर्म क्या है 5, प्लस चौथी टर्म क्या है 7, प्लस पांचवी टर्म क्या है 9, प्लस डॉट 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 डॉट, वो डॉट 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 करके क्यों छोड़ा हमने,
वो डॉट करके इस वजह से छोड़ दिया क्योंकि जो सीरीज है, सीरीज कभी खत्म नहीं होती, सीरीज चलती जाती है। ठीक है, तो हमने ये कहा कि क्योंकि इन्होंने 5 टर्म्स हमसे निकलवाए थे तो पांचों टर्म्स मैंने कैलकुलेट कर दिए और ऐड करके डॉट 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 करके छोड़ दिया कि आगे कोई छठा टर्म भी होगा, सातवां भी होगा, आठवां भी होगा, नौवां भी हो गया। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? सर अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं तो थोड़ी ना फिर सीरीज इनफाइनाइट होगा, मतलब हाँ, अगर नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं तो नहीं निकालनी होगी, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। कुछ और पूछ रहे थे? नहीं सर यही था। नहीं, मुझे आवाज नहीं आई। क्या? सर मैंने बोला मुझे यही पूछना था और कुछ नहीं अच्छा है। अच्छा, ओके ओके, ठीक ठीक। एक्सरसाइज 9.1 अगर आप देखें अब, तो इसमें जो 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चंस हैं, ये आप सब लोग कर सकते हैं, मैं छोड़ रहा हूँ उनको। इनमें हर एक पार्ट में इन्होंने बोला कि आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। तो ए एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू दे रखा है, तो पहले एन की जगह 1 रख दो, फिर 2 रख दो, फिर 3 रख दो, फिर 4, फिर 5। 5 टर्म्स ऐसे निकल जाएंगी। तो 6 के 6 क्वेश्चंस में यही करना है। फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं कि राइट द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन क्वेश्चन 7 to 10 हुज nth टर्म्स आर इतना। nth टर्म मतलब an को ही nth टर्म बोलते हैं, जैसे ये an दे रखा है ना, दिस इज कॉल्ड nth टर्म। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हो जाएगा। मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9 करा देता हूं, बस एक पार्ट करा रहा हूं, बाकी आप लोग कर लेना। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करा रहा हूं, बाकी आप लोग करना। कर वैसे आप लोग 9th भी लोगे, पर हिंट के तौर पर मैं इसको करा रहा हूं कि एन इज इक्वल टू -1 की पावर n माइनस वन, -1 की पावर n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई n क्यूब, और सेमी कॉलन लगाकर इन्होंने लिखा है A9। मतलब इंडिकेटेड टर्म मुझे बतानी है, मुझे A9 बताना है। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसमें n की जगह 9 डाल दूंगा, दैट्स इट। तो A9 क्या हो गया? -1 की पावर 9 माइनस वन इंटू 9 की पावर 3, 9 का क्यूब। तो ये हो गया -1 की पावर 8 इंटू 9 का क्यूब, 9 इंटू 9 इंटू 9। -1 की पावर 8 का मतलब क्या है कि नेगेटिव जो -1 होता है उसकी पावर जब इवन होती है ना तो वो +1 बन जाता है। तो ये 1 हो गया। 9 इंटू 9 क्या हो गया? 81 इंटू 9, तो ये हो गया 729। समझ गए होंगे सभी बच्चे? बताइए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइजेस 11 to 13। 11, 12, 13 ठीक है, अपने आप करना ये वाला। 14th वाला मैं करा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 14 करा रहा हूं मैं। 14 में है द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय 1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A2। फिबोनाची सीक्वेंस जो है, फिबोनाची सीक्वेंस ये होता है जिसमें न्यूमरेटर में एक नंबर बड़ा आता है और डिनोमिनेटर में एक नंबर छोटा आता है। अभी बताता हूं, पहले क्वेश्चन देखो आप क्या है। इन्होंने बोला के 1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A2। एक तो ये दे रखा है। दूसरा ये बोल रहे हैं an इज इक्वल टू an माइनस वन प्लस an माइनस टू, an माइनस वन प्लस an माइनस टू, ये है। और ये कह रहे हैं n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 के लिए आपको an प्लस वन अपॉन an निकालना है। देखिए जी, फॉर, और यहां कॉमा करके लिखा है बेटा n ग्रेटर देन 2।
देखो n की वैल्यू अगर 1 है तो वो a1 हो गया, a1 है ना, तो a1 की वैल्यू तो 1 दे रखी है। n की वैल्यू अगर 2 है तो वो a2 हो गया, a2 की वैल्यू भी 1 दे रखी है। लेकिन अगर n की वैल्यू 2 से बड़ी है, मतलब n ग्रेटर देन 2, तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। अब वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि आपको निकालना है, आपको पहली 5 टर्म्स निकालनी है n इज इक्वल टू 1 के लिए। मैं कहूंगा सबसे पहले फॉर n इज इक्वल टू 1, an प्लस 1 अपॉन an, इसको फिबोनेकी सीरीज बोलते हैं। फिबोनेकी सीरीज, फिबोनेकी सीरीज का मतलब ये होता है जहां पर एक नंबर ऊपर जो है वो ऊपर बड़ी टर्म होती है, नीचे जस्ट छोटी टर्म। मतलब ऊपर 5th टर्म हो जाएगी किसी भी सीरीज की और नीचे हो जाएगी उसकी 4th टर्म, एक नंबर कम, एक टर्म कम। तो आप देखो जैसे an प्लस 1 है, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या करेंगे, n की जगह 1 डाल दो, तो a1 प्लस 1 अपॉन नीचे a1, तो ये हो गया a2 अपॉन a1, और a2 और a1 दोनों की वैल्यू 1 है, तो 1 अपॉन 1, यानी कि ये 1 हो गया। उसके बाद अगला देखिए, फॉर n इज इक्वल टू 2, अगर अब n की वैल्यू 2 है तो क्या करेंगे, a n प्लस 1 अपॉन ए एन, ये हो जाएगा a2 प्लस 1 अपॉन a2, a2 प्लस 1 का मतलब a3 अपॉन a2। अब a3 क्या होगा, a3 यानी कि ये जो टर्म है a के नीचे यहाँ पर जो लिखा हुआ है a3, ये क्या है, ये 2 से बड़ा है, फॉर n ग्रेटर देन 2। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो n की जगह क्या आ गया, 3 आ गया, तो ऊपर n की जगह आ गया 3, तो मैं लिखूंगा a3 माइनस 1 प्लस a3 माइनस 2 अपॉन a2 क्या है, a2 1 के बराबर है तो 1 हो गया। अब a3 माइनस 1 क्या है बेटा, a2 प्लस a3 माइनस 2 क्या है, a1, तो a2 प्लस a1 अपॉन 1, तो a2 प्लस a1 ये आपका क्या बन जाएगा, a2 और a1 दोनों ही 1 1 है, 1 प्लस 1 यानी कि ये आ गया 2। बताइए जी क्लियर है कि नहीं, यस सर। बताइए सभी बच्चे क्लियर है। तो ये जो ऊपर वैल्यू आई है a3 की, ये a3 की वैल्यू आई है a2 प्लस a1, 1 प्लस 1 अपॉन 1, यानी कि ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू है ना, जो ये 2 आया है, ये a3 की वैल्यू है। ये सबको क्लियर है इतना, अरे हाँ या यस ना सर। बोल दो। यस सर। यस सर। अरे ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 3, फॉर n इज इक्वल टू 3, ये हो गया an प्लस 1 अपॉन an इज इक्वल टू a3 प्लस 1 अपॉन a3, तो ये हो गया a4 अपॉन a3। ठीक है जी, अब a4 अपॉन a3 हो गया। अब मैं a4 की बात करूं तो a4 क्या होगा, a3 की वैल्यू तो मैं कैलकुलेट कर चुका, ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू आई है ना, ये a3 की ही वैल्यू है जो न्यूमरेटर में सॉल्व होकर 2 आया, तो डिनोमिनेटर में तो मेरे पास a3 की वैल्यू यानी कि 2 आ गई। अब ऊपर है a4, तो a4 को क्या लिखेंगे, a4 माइनस 1 प्लस a4 माइनस 2। ठीक है, आगे कर रहा हूं उस तरफ। तो a4 माइनस 1 क्या हो गया, a3 प्लस a4 माइनस 2 क्या हो गया, a2, और अपॉन में 2 है ही। a3 की वैल्यू ही कैलकुलेट करके 1 प्लस 1 यानी कि 2 आई थी, तो ऊपर 2 प्लस a2 की वैल्यू हमें पता है 1 है, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2, ये हो गया 3 अपॉन 2। और याद रहे कि ये जो ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यू आई है बेटा, ये a4 की वैल्यू आई है। फिर फॉर n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5 कर लेंगे, आप छोड़ दूं, बताइए। सर आप एक बार ये भी करा दो, n इक्वल्स टू 4, मेरा गलत आ रहा है। ये ऊपर जो 3 आ रहा है ये गलत आ रहा है, देखो। नहीं सर, मेरा n का 4 वाला गलत आ रहा है। ओके ओके, मैं बताता हूँ, देखो फॉर n इज इक्वल टू 4,
n इज इक्वल टू 4 के लिए देखिए an प्लस 1 अपॉन an, तो ये क्या हो गया a4 प्लस 1 अपॉन a4, मतलब ये हो गया a5 अपॉन a4। अब a5 को कैसे करेंगे, a5 माइनस 1 प्लस a5 माइनस 2 अपॉन a4 की वैल्यू ही, ये जो a4 था इसकी वैल्यू है, ये आई न्यूमरेटर, अगले स्टेप में ये न्यूमरेटर, और ये न्यूमरेटर जो है ये a4 है, मतलब 3 है, तो यहाँ पर a4 की जगह लिख दिया 3। यहाँ क्या बचा, a5 माइनस 1 मतलब a4, a5 माइनस 2 मतलब a3 अपॉन 3। a4 कितना आया था बेटा, a4 की वैल्यू ही तो 3 थी, तो a4 की जगह 3 लिख दिया, और a3 की वैल्यू कितनी थी, a3 की वैल्यू थी 2, तो इसकी जगह लिख दिया 2, तो 3 प्लस 2 यानी कि 5 अपॉन 3। बताइए, क्लियर? Yes, sir. फॉर n इज इक्वल टू 5 छोड़ दूं, कर लेंगे। रोहन, विदुषी, पार्थ, दिवस, बताइए। यस सर। अर्जुन, यस सर। क्लियर है सभी को? ठीक है, यस सर। तो बेटा Yes, इतना sir. कर लीजिए। एक्सरसाइज 9.1 आपको होमवर्क में भेज रहा हूँ, ये आप लोग करेंगे, ठीक। और बाकी जो है सेट्स की कोई भी बच्चा बिल्कुल चिंता ना करे, मैं आपको अगले 2-3 दिन में सेट्स रिलेशन फंक्शन करवा रहा हूँ फिनिश, ठीक है? ओके सर। चलिए जी, ओके Yes, sir. ओके Thank you, sir. ओके Thank you, sir. Thank ओके you, sir. ओके Thank you, sir. ओके